पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आज हम चर्चा करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशियों के बारे में कि उनके लिए 2023 कैसा जाएगा। मकर राशि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह शनि है। शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो अच्छा जाएगा, क्योंकि तीनों राशियों पर 17 जनवरी से 7.5 शुरू हो रही है। कुंभ पर शनि रहेगा तो कुंभ की से पहले की राशि मकर और उसके बाद की मीन राशि है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि पर 17 जनवरी से पूरे वर्ष शनि की 7.5 रहेगी और यह शनि के 7.5 उतार चढ़ाव भी देगी। 17 जनवरी तक मकर राशि के लिए सामान्य समय रहेगा। जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में प्रयास सार्थक होगा, लेकिन मन खिन्न रहेगा, क्योंकि आपकी राशि पर सीधे सीधे शनि है और शनि न्याय प्रिय ग्रह है। अगर आप अपने व्यवसाय के प्रति अपने परिवार के साथ न्याय कर रहे हैं तो आपके साथ भी न्याय होगा, लेकिन पूरे वर्ष जो करना आपको है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और सरसों के तेल में अपना चेहरा देखते हुए एक कुछ मिनट तक ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपना चेहरा देखें। उस कटोरी को आप नीचे रख दीजिए, पलंग के नीचे, जहाँ भी आप सोते हैं। जब सुबह सोकर के उठिए तो फिर उस कटोरी में अपना चेहरा देखिए शनिवार को, और उसमें उस समय चेहरा देखते समय ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय नमः इस जप का जप करते रहेंगे। और पीपल पर वो पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलेगा या जिस किसी से भी आपका कर्मचारी है उससे आप तेल पीपल के वृक्ष को अर्पित कराइए, कटोरी वापस लाइए ताकि अगले शुक्रवार को काम आए। ये पूरे वर्ष यानी 52 सप्ताह हैं, 52 सप्ताह में आपको 52 सप्ताह करना है। यदि किसी कारणवश आप यात्रा में हैं, कहीं भी हैं, किसी अन्य परिस्थितियों में छूट जाता है तो कोई खास बात नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन फायदे से वंचित होंगे। आपके लिए शनि लग्न का, राशि का तो स्वामी है ही है, द्वितीय भाव का भी स्वामी है, धन का भी स्वामी है। तो इस कारण से 17 जनवरी से आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ की स्थितियां बनेंगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में शनि लाभदायी होगा। लेकिन 3 फरवरी से और 13 मार्च के बीच में शनि अस्त रहेगा। जब शनि अस्त रहेगा तो धन के मामले में सावधानी रखें, रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कई बार जब शनि अस्त होता है तो व्यसन प्रारंभ हो जाते हैं, यानी मादक वस्तुओं का सेवन आप करने लगते हैं। तो इस पीरियड में आपको बहुत ही सचेत रहना है। आपके मित्र, आपके कुटुंब के लोग आपको गलत आदत डालवा देंगे और आपका स्वास्थ्य भी जाएगा और धन भी जाएगा। जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना। ये था शनि का आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान। शनि के बाद में जो विशेष रूप से दूसरा ग्रह प्रभावशाली होता है वो होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति भी अभी मीन में है और मीन में वो रहेगा 20 अप्रैल तक। तो 20 अप्रैल तक रहेगा। किया गया पुरुषार्थ आपके लिए बृहस्पति ठीक रहेगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नई नौकरी, नया व्यवसाय की दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा। लेकिन 31 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में ये बृहस्पति अस्त होगा। जब अस्त होगा तो आप में आलस आएगा, व्यर्थ की उलझनें होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिसके कारण से मन अशांत हो। दूसरी बात, जब मेष में आ जाएगा यानी आपके राशि से चौथा होगा, और चौथे बृहस्पति कभी, चाहे चंद्रमा हो चाहे कोई भी ग्रह हो, चौथे, छठे, 8वें और 12वें कभी अच्छे नहीं होते, चाहे गोचर हो चाहे मूल कुंडली हो। तो ऐसी स्थिति में ये बृहस्पति
जब मेष में आएगा और वहाँ पर राहु भी होगा तो गुरु चंडाल योग होगा, यानी 30 अक्टूबर तक आप गुरु चंडाल योग के से प्रभावित होंगे। तो निजी सुख में व्यवधान आएगा, आपको कोई न कोई साथी ऐसा मिल जाएगा जो चंडाल का कार्य करेगा, जो आपकी स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, धन को भी प्रभावित करेगा, पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करेगा और स्वास्थ्य को भी नाश करेगा। तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी के बहकावे में, मित्र के, कुटुंब के, रिश्तेदारों के बहकावे में कोई नया व्यापार न करे और न साझेम करे और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिसके कारण से आपका जीवन, परिवार, धन सबका नाश हो। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से जो सावधानी रखने की आवश्यकता है वो ये है कि संयम अपने आप पर रखें, लालच न करें, रिश्वत के मामले में सावधानी रखें, कहीं न कहीं षड्यंत्र हो सकता है गुरु से। तो आपको चाहिए कि इस अवधि में प्रत्येक बुधवार या बृहस्पति के दिन सप्ताह में एक दिन 8-10 जीवित मछलियाँ खरीदकर बहते हुए जल में डालें। ये आपके लिए विशेष लाभदायी होगा और यही आपको षड्यंत्र और ये परेशानियों से रोक सकता है। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच का जो पीरियड होगा ये काफ़ी अच्छा होगा, पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, आर्थिक मामलों में भी अच्छा होगा, यश कीर्ति में भी लाभ मिलेगा और व्यवसायिक दृष्टि से भी प्रगति का ये होगा। इसके बाद में जो शुक्र की स्थिति है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहती है और उसमें चूँकि पंचमेश और दशमेश शुक्र है, तो शुक्र जो है 22 जनवरी तक मकर में है, यानी आपकी राशि पर है। तो कहीं न कहीं आपका मन भ्रमित कर सकता है, मैत्री संबंधों में भटकाव कर सकता है, रिश्तों में भटकाव कर सकता है और 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच का पीरियड जो है आर्थिक मामलों में शुक्र लाभ देगा, भौतिक सुखों में भी वृद्धि कराएगा, रिश्तों में मजबूती कराएगा। 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच का किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंध मधुर होंगे, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच का गुरु और शुक्र की युति आपके चौथे है। तो ऐसे में काफ़ी कुछ लाभदायी स्थिति बन सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। गुरु की तो स्थिति 21 को आएगी, इस कारण से शुक्र आपको भौतिक वस्तुओं में वृद्धि करा सकता है, लेकिन किसी महिला विशेष से आपको परेशानी भी दे सकता है। 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच का पीरियड जो है आपके किया गया पुरुषार्थ को लाभ देगा, संतान के दायित्व की दिशा में सफलता देगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ देगा, कोई प्रतियोगी परीक्षा है उस दिशा में भी सफलता देगा। और 2 मई से 30 मई के बीच में स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शासन सत्ता से भी परेशानी मिल सकती है, संतान के कारण से भी परेशानी मिल सकती है। 30 मई से लेकर के 6 जुलाई के बीच में आपके लिए लाभदायी स्थिति बनेगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 6 जुलाई से लेकर के और 4 सितंबर के बीच का जो कालखंड है ये उतार चढ़ाव का है। संतान के कारण से, शासन सत्ता के कारण से कुछ परेशानियां भी आएंगी, कुछ उपलब्धियां भी होंगी, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, कोई शिकायत भी हो सकती है, मन अशांत हो सकता है, संतान से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 4 सितंबर को शुक्र जो है, जो वक्री है, वो मार्गी हो जाएगा, जहाँ पर 1 अक्टूबर तक सिंह में ही रहेगा। 1 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच का जो पीरियड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर के शुक्र का जो कालखंड है ये काफ़ी कष्टदायी स्थितियों से गुजरेगा। 2 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में आर्थिक मामलों में शुक्र लाभ देगा, चली आ रही परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 29 नवंबर से और 25 दिसंबर के बीच का शुक्र किसी महिला अधिकारी से सहयोग दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करा सकता और व्यावसायिक सफलता देगा।
शनि की 7.5 पूरे वर्ष रहेगी। 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में गुरु चंडाल योग रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां आपके लिए आवश्यक है। आपको चाहिए कि हनुमान जी की, भगवान शिव की, जो भी आपको अच्छा लगता है इनमें से उपासना जरूर करते रहिए, वो आपके लिए लाभदायी होगी। कुंभ राशि के लिए वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा जाएगा, प्रतिष्ठा के दृष्टि से भी अच्छा जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे और पूरे वर्ष आप पर शनि की 7.5 रहेगी। ये 7.5 में सावधानी रखने की जो आवश्यकता है कि प्रत्येक शुक्रवार को आपको चाहिए कि एक कटोरी में, स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। चेहरा देखते समय ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनैश्चराय नमः का जप करें। कटोरी को नीचे रख दे, जब सुबह सोकर को उठे तो उस पर फिर से अपना चेहरा देखें और ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें और किसी भी समय शनिवार के दिन उस कटोरी को पीपल पर चढ़ा दें और कटोरी अपनी वापस लें, तेल अर्पित करना केवल। जो महत्वपूर्ण आपके लिए समय कालखंड होगा उसमें शनि का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। 3 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक शनि अस्त रहेगा और जब शनि अस्त रहेगा तो स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है इस कालखंड में। गलत निर्णय भी आपके लिए कष्टदायी हो सकते हैं, तो निर्णय लेते समय जो है जल्दबाजी न करें। अपने परिवार के लोगों के साथ में बैठ कर के उन पर विचार कर लें और पूरे वर्ष शनि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यश कीर्ति में भी वृद्धि देगा, व्यवसायिक मामलों में, लेकिन अपने साथ भी न्याय करिए, अपने परिवार के साथ भी न्याय करिए, अपने संतान के प्रति न्याय करिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। शनि के बाद में जो दूसरा ग्रह है वो है गुरु। द्वितीय भाव और एकादश भाव का, यानी आर्थिक मामलों में आपका गुरु का नियंत्रण है। तो जब गुरु का नियंत्रण है तो 21 अप्रैल को गुरु मेष में आएगा। 21 अप्रैल तक गुरु मीन में है। मीन में है तो आर्थिक लाभ मिलेगा, आर्थिक प्रयास सार्थक होंगे, पारिवारिक सहयोग मिलेगा। लेकिन इस कालखंड में 31 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में गुरु अस्त है। तो जब गुरु अस्त है तो धन व्यय होगा, साई खर्च भी हो सकता है। व्यर्थ के उलझनों पर ध्यान रखिए। संतान, परिवार आदि के कारण भी आपका धन व्यय हो सकता है, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में गुरु के साथ में राहु रहेगा तो गुरु चंडाल योग बन जाएगा। तो आपको चाहिए कि मित्रों से बचें, पड़ोसियों से बचें, अधीनस्थ कर्मचारी से बचें। ये लोग आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं। इन पर धैर्य का, माने बहुत छोटी सी जो विश्वास है 1% और 1% से भी कम, उतना भी विश्वास न करें। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तभी कोई निर्णय लें, नहीं तो आप नुकसान हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, किसी प्रकार का बड़े संकट में भी पड़ सकते हैं। इस बात का 30 अक्टूबर के बाद में और 31 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है ये बृहस्पति का काफ़ी अच्छा जाएगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, विरोधी परास्त होंगे, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में मंगल विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। मंगल यद्यप पुरुषार्थ का और दशम भाव का कारक है, तो जब दशम भाव का कारक है तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और अभी 12 जनवरी तक मंगल जो है वक्री है और वृष में है, तो पारिवारिक संकट रहेंगे। 12 जनवरी तक आपको थोड़ा सा कठोरता से भी निर्णय लेना पड़ेगा, पारिवारिक लोगों से तनाव मिल सकता है, धन यश कीर्ति में भी प्रभावित हो सकती है, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप कोई ऐसा
निर्णय में असावधानी न बरतें, जिससे पारिवारिक संकट, पारिवारिक परेशानी या किसी प्रकार का नुकसान हो। इस कालखंड में संपत्ति के मामलों में भी सफलता मिलेगी। 12 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच का जो कालखंड है वो आर्थिक रूप से लाभदायी होगा। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 12 मार्च से और 10 मई के बीच का जो कालखंड है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। 10 मई से 30 जून का कर्क में होगा, यानी आपकी राशि से छठे होगा। इस कालखंड में किसी रिश्तेदार के कारण, शासन सत्ता के कारण से, आपके जो संबंधित अधिकारी हैं उनके कारण से परेशानियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना, प्रतिष्ठा के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 30 अगस्त से 18 अगस्त के बीच, 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच का जो कालखंड है वो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा जाएगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में कन्या में जो मंगल रहेगा ये बहुत कष्टदायी है। भाई बहनों के कारण से भी कष्ट मिल सकता है, ससुराल पक्ष से कष्ट मिल सकता है, शासन सत्ता से कष्ट मिल सकता है। स्वधर्मी यानी जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह का आप व्यापार कर रहे हैं, जिस तरह का आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी कष्ट मिल सकता। सावधानी रखिए। और ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमामय, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। जब भी आपको समय मिले, सोते समय, सोने से पहले या सोने के बाद का जो कालखंड है उस समय भी आप जप करिए। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में आपके विरोधी परास्त होंगे, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। तो इसमें आपको मंगल भी कष्ट देगा। तो मंगल के लिए आपको जो है 10 मई से और 30 जून के बीच में विशेष सावधानी रखना, 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में सावधानी रखनी है। ये आपके लिए, इसमें लाल मसूर की जो दाल होती है उसको जरूर दान करें, वो आपके लिए लाभदायी है। मंगल मंत्र का जप करें, मंगल का दान आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मादक वस्तुओं से आप बहुत दूर रहें, जुए सट्टे से भी बहुत दूर रहें। इस कालखंड में अगर आप इन सभी चीज़ों के नज़दीक हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता, आपका अपमान भी हो सकता, आपको कष्ट भी मिल सकता है। अब हम चलते हैं 12 राशियों में आखिरी राशि है मीन। मीन राशि के बारे में, इसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में ही मीन में, मीन में बृहस्पति और वृष में मंगल, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। अर्थात आपको पारिवारिक संकट से इस अवस्था कालखंड में गुजरना पड़ सकता है। और मंगल जो है वो वक्री रहेगा 12 जनवरी तक, यानी 12 जनवरी तक का आपका जो कालखंड है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आप मादक वस्तुओं का सेवन करते तत्काल छोड़ दिए, जिंदगी संकट में पड़ सकती है, कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। आपका अधीनस्थ कर्मचारी, पड़ोसी और या किसी रिश्तेदार के कारण से भी आप परेशानी में हो सकते हैं। बृहस्पति का दान करें, मंगल का दान करें, यही आपके लिए हितकर होगा। जब भी मौका मिले हनुमान जी की पूजा करें। आप जो फालतू में दिमागी तौर पर परेशानियां ओढ़ लेते हैं कि हम तीर्थाटन करेंगे, देश भ्रमण करेंगे जाकर के, तो इस कालखंड में ये गलती मत करें, नहीं तो आप बहुत संकट में पड़ सकते हैं। आपके लिए 31 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में गुरु अस्त रहेगा। इस कालखंड में स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। शासन सत्ता या पिता से भी परेशानी मिल सकती है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 21 अप्रैल से लेकर के और 30 अक्टूबर के बीच में
बृहस्पति गुरु चंडाल योग बनाएगा। बृहस्पति जब गुरु के साथ और राहु की युति होती है तो गुरु चंडाल योग बनता है। और कहाँ बन रहा? आपके दूसरे भाव में। अर्थात आपको कोई साथी मिल सकता है, कोई मित्र मिल सकते हैं जो आपको मादक वस्तुओं के प्रति प्रेरित कर सकता है, जुआ के प्रति प्रेरित कर सकता है। आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है और परिवार भी नष्ट हो सकता है, धन भी नष्ट हो सकता है, या कानूनी शिकंजे में भी आप फंस सकते हैं। इस कालखंड में विशेष रूप से सचेत रहिए। शनि के 7.5 भी चल रही है, तो शनि के 7.5 और गुरु चंडाल योग, यानी आपको 31 अक्टूबर तक, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष सावधान रहे अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से। ये आपको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा सकते हैं। आपसे ईर्ष्या करते हो, आपसे घृणा करते हो और दिखावा में आपके साथ प्रेम करते हो। स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इन लोगों से बचाव करके रखें अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं। बहुत कड़वा सा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये योग बहुत ही खतरनाक है। असावधानी आपके लिए किसी भी सीमा तक घातक हो सकती है, कानूनी रूप से भी, संपत्ति के रूप में, शरीर के रूप में, जीवन के रूप में। महामृत्युंजय का जप भी करिए और संयम से रखिए कि आप मादक वस्तुओं से मीलों दूर रहेंगे। जहाँ तक आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मंगल दुर्घटना का कारक है, मंगल धन का कारक है, मंगल आपके भाग्य का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है 12 जनवरी तक विशेष रूप से, क्योंकि आपके अपने मित्र, आपके अपने दुश्मन मित्र, आपके दिखावा वाले मित्र आपको जहर दे सकते हैं। जहर माने यानी मादक वस्तुओं की आदत डाल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। बच करके रखिए। 12 जनवरी से 12 मार्च के बीच में शौक से किया गया नशा आपके लिए घातक हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। रुपए पैसे के मामले में सावधानी रखें, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। 12 मार्च से और 10 मई के बीच में चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। आपने जो खोया है उसे धीरे धीरे पाने की अभिलाषा पूरी हो सकती है। 10 मई से लेकर के 30 जून के बीच में संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच का जो कालखंड है वो व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। रोग और शत्रुओं से बचें, लेकिन नई नौकरी, नया व्यवसाय, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की दिशा में सफलता मिल सकती। 18 अगस्त से और 3 अक्टूबर के बीच में दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 3 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर के बीच का भी पीरियड काफ़ी कष्टदायी होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और ख़ास तौर से मादक वस्तुओं के प्रयोग करने के साथ आप किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। बार बार मैं मादक वस्तुओं का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस वर्ष बुध जो है वो राजा है और बुध सप्तमेश भी है, और शुक्र जो है वर्ष का मंत्री है वो अष्टमेश है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के लिए खतरा हो सकता है। ये वर्ष असावधानी आपके लिए महंगी हो सकती है, इसलिए भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी हो सकती है। धन में भी वृद्धि करेगा, स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान शिव पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाते रहिए। उनके पास जो त्रिशूल है उसमें एक माला चढ़ाते रहिए। इतना तो कर ही सकते हैं। बेलपत्र अगर चढ़ा सकते हैं तो नियमित रूप से, रोज नहीं चढ़ा सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन चढ़ाते रहिए। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर का सावधानी रखने का पीरियड है। इसमें मंगल तुला में होगा और मंगल आपकी राशि से शुक्र की राशि में होगा,
और ये पीरियड कालखंड आपके लिए काफ़ी कष्टदायी हो सकता है। 16 नवंबर से लेकर के और 27 दिसंबर के बीच में अगर वो पीरियड सकुशल निकल जाता है तो ये उत्साहवर्धक होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आपका वर्ष अच्छा हो सकता है। आपको केवल और केवल मित्रों से बचना है, मादक वस्तुओं से बचना है। अगर इन दोनों चीज़ों से आप बच करके रहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठतम है। और अगर ये आप मित्रों के साथ में शौकिया नशा करने लगे तो कुछ भी आपके साथ अप्रिय हो सकता, क्योंकि मंगल भी आपके लिए कष्टदायी स्थितियां उत्पन्न करेगा। शनि के 7.5 भी है और गुरु चंडाल योग की भी स्थितियाँ हैं। तो इस प्रकार से 3 ग्रहों की आप मार खा सकते हैं। उनसे बचने के लिए केवल और केवल भगवान शिव की आराधना करें और मित्रों की संख्या नगण्य कर दें, एक भी नहीं रखें, उनसे छुट्टी ले लें। अगर जीवन, धन और प्रतिष्ठा सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये वर्ष आपके लिए उपलब्धि भी हो, जीवन को सुखदायी हो, मादक वस्तुओं से दूर रहें, ये मेरी कामना है।